बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सरवत रशीद एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल एपिक लर्निंग हब। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसे ऑगिव या ओजाइव भी बोला जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी यहाँ पर भी आप पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं। पहले आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया था, अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं, जो ये चीज शो करती है कि ये एक क्लोज्ड फिगर होगी। ऑगिव या ओजाइव इसका दूसरा नाम है। एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्री प्लॉट की जाती है और वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट की जाती है। अब आप ये बात जानते हो स्टूडेंट्स कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हुआ कि जब हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से काम करेंगे तो लेस देन ओजाइव बनेगा, और जब हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे तो मोर देन ऑगिव बनेगा। इसका मतलब हुआ कि आपका ऑगिव दो मेथड से बनेगा, एक लेस देन और एक मोर देन। सबसे पहले हम लेस देन पे वर्किंग करते हैं। एग्जाम्पल में आप देखें कि मैंने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक डेटा सेट आपके सामने लिया है। सबसे पहले मैं इसकी लेस देन फ्रीक्वेंसी लूंगी। आपने जो चीज नोट करनी होती है वो ये कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो रिक्वायर है, क्या वो चीज आपके पास डेटा में मौजूद है। तो सबसे पहले हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मैंने पहले भी बताया था कि टॉप से स्टार्ट हो। तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज 5 + 25 30, 30 + 45 70। लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। तो अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर हम क्लास बाउंड्री प्लॉट करेंगे, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्लास बाउंड्री जब भी ग्राफ्स पे प्लॉट की जाती है तो एल की शेप में की जाती है। लाइक आपने इस तरह से इसको प्लॉट करना है। तो एल की फॉर्म में मैंने बाउंड्रीज जो है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दी। अब आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बारी। सबसे छोटी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 और सबसे बड़ी है 100। तो हम यहाँ पर 20-20 का गैप लेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करना है। वो क्या है कि जब आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो आप अपर क्लास बाउंड्री को यूज करेंगे ग्राफ के अंदर। जब प्लॉटिंग करेंगे, जो पॉइंट्स लेंगे, जो डॉट्स लेंगे, वो अकॉर्डिंग टू अपर क्लास बाउंड्री के लेंगे। ये आप अपने पास नोट में भी लिख लें कि जब आपने लेस देन पर काम करना है तो आपने अपर क्लास बाउंड्री को कंसिडर करना है। अपर क्लास बाउंड्री है आपकी ये वाली, ठीक है, ये अपर क्लास बाउंड्री है और ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्री है। अब जो अपर क्लास बाउंड्री है उसमें सबसे पहले है 4, ठीक है, जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही है 5। तो यहां पर आप देखें अपर क्लास बाउंड्री 4 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5। तो 20 यहाँ पर 10 हुआ, 10 का हाफ 5। आपने 4 के पास एक पॉइंट ले। नेक्स्ट 6 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 30, ये 6 है। 20 और 40 के दरमियान में है 30, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब आपने क्या करना है कि आपने स्केल की मदद से, क्यों? क्योंकि ये पॉलीगॉन है और पॉलीगॉन हमेशा स्केल की मदद से बनाया जाता है। आपने इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका बन गया लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन इस पे कुछ कमियां हैं। क्या? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर है, लेकिन अभी तक ये क्लोज्ड नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने जो पहली वैल्यू, पहला डॉट लिया है, उस डॉट को डॉटेड लाइन के साथ अपनी पहली सीबी जो यहाँ पर आपकी रह गई थी उसके साथ ज्वाइन कर देना है। और ये जो लास्ट आपका डॉट है इसको लास्ट सीबी के साथ आपने डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। ये आपकी हो गई क्लोज्ड फिगर और ये आपका बन गया लेस देन ऑगिव। वो आपसे मोर देन मांगता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोर देन ऑगिव के लिए मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बॉटम से स्टार्ट की जाती है।
अब यहाँ पर पहली फ्रीक्वेंसी है 10, देन 10 प्लस 15 25। अब आप देखें यहाँ पर टॉप की जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव है वो उस टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर। अब यहाँ पर सीबी ऑलरेडी प्लॉटेड है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ऑलरेडी प्लॉटेड है। अब आपने क्या करना है बच्चों कि आपने यहाँ पर वही मेन पॉइंट जो मैंने यहाँ पर आपको लेस देन के लिए लिखवाया था वही आप मोर देन के लिए नोट कर ले कि जब आपने मोर देन और गिव बनाना है तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोअर क्लास बाउंड्री का यूज करेंगे प्लॉटिंग करते हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ और इसी ग्राफ में हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी प्लॉट करें। मोर देन और गिव बनाने के लिए आपको लोअर क्लास बाउंड्री का इस्तेमाल करना है। तो लोअर क्लास बाउंड्री इस वक्त पहली है 2 और आपकी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 100। 2 आपकी क्लास बाउंड्री है, फ्रीक्वेंसी आपकी 100 है। इसका मतलब है आपका पहला पॉइंट कहां पर आ गया, यहाँ पर। देन 4 lower class boundary and more than CF is 95, 4 95, यहाँ पर आपका 90 और ये थोड़ा सा ऊपर आपका 95। आप स्केल पकड़ेंगे और इन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे। उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।